मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक उपवास के शारीरिक एवं आध्यात्मिक फल। गुरु जी समझाते हैं, उपवास के शरीर संबंधी परिणाम और आध्यात्मिक अनुभव अद्भुत हैं। अंतर में आत्मा शरीर की मांगों से संबंध तोड़ लेती है, क्योंकि स्वयं शरीर भी स्थूल आदतों से मुक्त हो जाता है। मैंने उपवास और पथ्य आहार का 30वां दिन अभी पूरा किया है और यह इतना सहज प्रतीत होता है जैसे कि मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं था। आप सब में से जो सक्षम हैं उन्हें 3 दिन का उपवास करना चाहिए और यदि संभव हो तो उससे भी अधिक। आपको अनुभव होने लगेगा कि आप भोजन के बिना रह सकते हैं। शरीर में पीड़ा या दर्द यह संकेत करते हैं कि इसकी मशीनरी में कुछ गड़बड़ है, कुछ मरम्मत की आवश्यकता है। सोचिए, आप कितनी कर्तव्य निष्ठा से अपने वाहन को साफ सुथरा और अच्छी अवस्था में रखते हैं। मानव शरीर किसी कार से कहीं अधिक जटिल है और प्रभु चाहते हैं कि आप इसे स्वच्छ और सुचारू स्वस्थ अवस्था में रखें, और साथ ही साथ यह भी कि आप उन ईश्वर पर अधिक निर्भर रहें। अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य केवल रसायनों में नहीं, व्यक्ति को उनसे भी अधिक अंतर में आपके अंदर ईश्वर की ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए। वास्तव में हमारे शरीरों के भीतर यह प्राण शक्ति ही जीवन का स्रोत है। यह एक चेतन शक्ति है, अंगों की निर्माता और साथ ही साथ उनके जीवनी शक्ति की पूर्तिकर्ता भी है। साधारणतः जीवन शक्ति मन की शक्ति और भोजन के द्वारा निरंतर सुदृढ़ होती रहती है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक दुरुपयोग हुआ तो यह प्रयत्न करना छोड़ देती है और आगे कार्य करना बंद कर देती है। उदाहरण के लिए, इसकी शक्ति नेत्रों में क्षीण हो सकती है, और जब आप ठीक प्रकार से देख नहीं सकते, जब शरीर की जीवन शक्ति क्षीण होना आरंभ हो जाती है तो कोई भी आहार इसको शक्ति प्रदान नहीं करता और न ही वायु परिवर्तन उसे बल देता है। तब कुछ भी शरीर में ऊर्जा को लौटा नहीं सकता। उपवास कार्यभार से बोझिल अंगों को, शरीर के इंजन को और साथ ही साथ जीवनी शक्ति को भी अतिरिक्त कार्यभार से छुटकारा दिलाकर विश्राम देता है। जब आप जीवन शक्ति को यह अनुभव करवाना बंद कर देते हैं कि इसका अस्तित्व बाहरी सोर्सेज स्रोतों पर जैसे आहार, जल, ऑक्सीजन और सूर्य प्रकाश पर निर्भर है, तो यह आत्मनिर्भर बन जाती है और जीवनी शक्ति स्वतंत्र हो जाती है। वर्ष के 365 दिन ज़रूरत से ज़्यादा भोजन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। भोजन में नियमबद्ध निरंतरता भी, चाहे शरीर को वास्तव में भोजन की आवश्यकता हो या न हो, शरीर के लिए एक अभिशाप ही है। जितना अधिक आप जीभ के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही अधिक बीमारियां आपको होंगी। भोजन का आनंद लेना तो ठीक है, परंतु उसका दास बन जाना जीवन के विनाश का कारण है। आप प्रकृति को, अपने को हानि क्यों पहुंचाने देते हैं? प्रकृति आपको दंड नहीं दे सकती। यदि आपको शरीर के साथ आसक्ति न हो या भोजन से आप बंधे ना हो, आपको यह समझ लेना चाहिए कि जीवन शक्ति शरीर का पोषण करती है। हठधर्मी बने बिना किसी हठधर्मिता के मन को अधिकतम महत्व दें, इस उद्देश्य से कि इसकी शक्ति अधिक से अधिक विश्वसनीय बने। यदि आप अपने मन को अपने तन का दास बनने देने पर बल देंगे तो मन इसका बदला लेगा। यह अपनी शक्ति को छोड़ देगा, जिससे आपको अपनी सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर निर्भर रहना पड़ेगा।
और यदि किसी रोगी का मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसकी बीमारी चिरस्थायी बन गई है, तो कोई भी चिकित्सक अथवा दवा उस रोगी की सहायता नहीं कर सकते। 3/4 उपचार तो मन में ही निहित है। भारतवर्ष में हम तन पर विजय पाना सीखते हैं, जिससे कि व्यक्ति अधिकतर मन पर निर्भर रह सके। जो स्वास्थ्य और उपचार के लिए निरंतर भौतिक साधनों को खोजते हैं, वे सदा उन पर निर्भर ही रहेंगे, किंतु मानसिक शक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति को धीरे धीरे मन को अधिक से अधिक उपयोग करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से आप समझ लेंगे कि मन एक उत्कृष्ट उपकरण है। आप जो भी आदेश इसे देंगे, यह उसे करेगा। ऐसा मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। एक दिन जब मैं अमेरिका में प्रवचन दे रहा था, तब भयानक गर्मी थी। मेरे चेहरे से पसीने की धाराएं बह रही थी, लेकिन मुझे अपना रुमाल मिल नहीं रहा था। एक क्षण के लिए मैं सोच नहीं पाया कि मैं क्या करूं। तब मैंने अपनी चेतना को कुटस्थ दोनों भुवों के बीच पर केंद्रित किया और अंदर ही अंदर कहा, प्रभु, मेरा तन शीतल है। तुरंत सारा पसीना अदृश्य हो गया और मेरे शरीर ने अधिक से अधिक शीतलता अनुभव की। इसलिए मन पर निर्भर रहने का प्रयास करना अच्छा है। फिर भी आप शरीर को पूर्ण रूप से नकार नहीं सकते। यदि आपने वास्तव में ऐसा कर दिया तो आप न सोचेंगे, न खाएंगे, न चलेंगे। कुछ लोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए तन पर मन की शक्ति में रुचि रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। ईश्वर के साथ संपर्क ही जीवन का उद्देश्य है। आप कुछ समय के लिए अच्छा अनुभव कर सकते हैं, परंतु एक समय आता है जब कुछ भी उपयोगी नहीं लगता। तब कौन आपकी सहायता करेगा? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। ईश्वर की ओर जाने की महान विधियों में से एक उत्तम तरीका उपवास है। यह भोजन की दासता से जीवन शक्ति को मुक्त कर देता है और आपको दर्शाता है कि केवल ईश्वर ही आपके शरीर में वास्तविक रूप से जीवन का पोषण करते हैं। परंतु माया का प्रलोभन यह है कि जैसे ही मन सोचता है भोजन, तो आप उसे खाना चाहते हैं। एक बार भारत में जब मैं छोटा बालक था, मुझे जुखाम हो गया और मैं कुछ इमली खाना चाहता था, जिसे जुखाम के लिए हानिकारक माना जाता है। मेरी बहन ने दृढ़ता से मना कर दिया, लेकिन मेरे आग्रह करने पर वह अनिच्छुकता से मेरे लिए थोड़ी सी इमली ले आई। मैंने एक टुकड़ा लिया, उसे चबाया और बाहर थूक दिया। इमली को निगले बिना इसके स्वाद की मेरी इच्छा संतुष्ट हो गई। चूँकि मानव लालच की आदतों को प्राय बहुत जल्दी अपना लेता है, इसलिए यह उसका दुर्भाग्य है कि ईश्वर ने उसके शरीर की रचना इस प्रकार से नहीं की कि वह स्वाद के भाव का आनंद भी ले सके तथा खान पान में हानिप्रद, अति या अस्वास्थ्यकर भोजन को पाचन और परिपाचन के अंगों से किसी उपमार्ग द्वारा बाहर निकाल दे। आत्मनियंत्रण स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता के लिए सबसे विवेकपूर्ण मार्ग है, परंतु सच्चाई तो यह है कि स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए एकमात्र विधि और अधिकतम विवेकपूर्ण मार्ग आत्मनियंत्रण ही है। अपने आप पर नियंत्रण पा लेना ताकि आप अपनी इंद्रियों के वशीभूत न हों, महानतम आशीर्वादों में से एक है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बिजली के तारों में अत्यधिक विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वे जल जाती हैं, और इसी प्रकार हर बार जब आप अपनी पाचन प्रणाली पर बहुत अधिक भोजन का भार डालते हैं तो जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन से दूर रहते हैं और जब उपवास करते हैं
तो जीवन शक्ति को विश्राम मिलता है और वह पुनः शक्ति से भर जाती है। यदि आपका वाहन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो आप उसे गैराज में भेज देते हैं। कुछ समय के लिए तो यह ठीक चलता है और फिर उसमें कुछ और खराबी आ जाती है, आप उसे दोबारा मरम्मत के लिए भेज देते हैं। उसी प्रकार शरीर के लिए भी करना चाहिए। शरीर पर उपवास के अद्भुत प्रभाव पड़ते हैं। संतरे के रस पर 3 दिन का उपवास शरीर को अस्थायी रूप से ठीक कर देगा, परंतु लंबा उपवास पूरी तरह से मरम्मत कर देगा। आपका शरीर इस्पात की भांति शक्तिशाली अनुभव करेगा, परंतु यदि आप स्थायी मरम्मत चाहते हैं तो आपको हर समय यह भी जांच करनी चाहिए कि आप कौन सा और कितना भोजन अपने शरीर को दे रहे हैं। उपवास करने की उचित विधि जानें। उपवास में क्या करना है यह आपको पता होना चाहिए, इसलिए 3 दिन से अधिक लंबे उपवास के लिए उचित देख रेख की आवश्यकता है। मैं किसी को उसका पहला उपवास लंबा करने का परामर्श नहीं देता, क्योंकि वह कमज़ोर हो जाएगा। व्यक्ति को उपवास में अभ्यस्त होने के लिए आरंभ में सप्ताह में 1 दिन फलों पर अथवा महीने में 3 दिन का उपवास संतरे के रस पर करना अच्छा है। उपवासी व्यक्ति को मानसिक रूप से उन लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए जो तुरंत सहानुभूति प्रकट करेंगे और उससे कहेंगे कि यदि वह नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा और मर जाएगा। यह सत्य है कि लंबे उपवास में आरंभ में कुछ दिनों में आप कमजोरी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जीवन शक्ति भोजन पर निर्भर रहने की अभ्यस्त हो चुकी है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप कोई कमजोरी अनुभव नहीं करेंगे। आपकी जीवन शक्ति और चेतना भोजन से अनासक्त हो जाती है। आप जान जाते हैं कि शरीर केवल जीवन शक्ति से ही पोषित रहता है। मैं वह रहस्य जानता हूँ जिसके द्वारा व्यक्ति उपवास रख सकता है और फिर भी वजन कम नहीं होता। जीवन शक्ति जब किसी व्यक्ति में सचेत नियंत्रण में हो तो उसे मांस घटाने या शरीर को सामान्य वजन पर बनाए रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोनों तरह से यह प्रभावकारी है। जब इस सिद्धांत को उपयोग में लाया जाता है तो शरीर का सामान्य तापमान कम नहीं होता, चाहे व्यक्ति कितना भी लंबा उपवास क्यों न करे। मेडुला, जिसको ईश्वर का मुख कहते हैं, से ऊर्जा खींचने से जीवन शक्ति बाह्य स्रोत पर अधिक निर्भर रहने की अपेक्षा अपनी अंतर्निहित पुनर्उत्पादक शक्ति पर आश्रित रहना आरंभ कर देती है। यह क्रिया योग ध्यान विधि में योगदा सत्संग सोसाइटी, रांची, भारत और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, अमेरिका में उपलब्ध है। मानव निलंबित सजीवता सस्पेंडेड एनिमेशन की पूर्ण अवस्था में 5000 वर्षों अथवा अनंत काल तक जीवन में दबा रहने पर भी जीवित रहता है। जीवन शाश्वत है। यह श्वास पर निर्भर नहीं है, न ही भोजन, पानी अथवा सूर्य के प्रकाश पर। सदा याद रखें, आप एक अनश्वर आत्मा है। जीने का यही एक तरीका है। हमारी चेतना मृत्यु के पश्चात जीवित रहती है। हमारे सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, परंतु साधारण मनुष्य इसकी निरंतरता के अनुभव को खो देता है और इसलिए सोचता है कि वह मर गया है। हम में से प्रत्येक को किसी दिन मरना है, अतः मृत्यु से भयभीत होने का क्या लाभ। आप निद्रा में अपने शरीर की चेतना खो देने की संभावना पर दुखी नहीं होते। आप निद्रा की स्वतंत्रता की एक अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं और उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार मृत्यु है, वह विश्राम की एक अवस्था है, इस जीवन से निवृत्ति। इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। जब मृत्यु आए तो आप उस पर हंसें। मृत्यु केवल एक अनुभव है जिसके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा पाठ सीखना है। आप मर नहीं सकते।
मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों करते हैं जबकि आप इसे अभी जान सकते हैं? प्रथम पाठ जो आपको सीखना है वह है जीवन भोजन पर निर्भर नहीं है। उपवास के द्वारा आप इसे स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। सभी परिस्थितियों में ठीक प्रकार से कार्य करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करना चाहिए जिससे कि वह सभी परिस्थितियों में ठीक प्रकार से कार्य करने में सक्षम हो सके। निद्रा मिले या न मिले, भोजन मिले या न मिले, विश्राम मिले या न मिले, नियमितता प्रशंसनीय और आवश्यक है। ईश्वर के नियमों का पालन करने के लिए हमें नियमितता की आदत को अपनाना चाहिए, परंतु बिना किसी बुरे परिणाम के इस आदत को छोड़ न पाना गलत है। बच्चे को सभी मूलभूत आदतें 3 से 7 वर्ष की आयु में बनती हैं। उसके विकास में मार्गदर्शन के लिए अच्छा वातावरण सहायक होगा, परंतु बच्चे की मुख्य प्रवृत्तियों को परिवर्तित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में रांची के अपने विद्यालय में मैंने लड़कों को कड़ा शारीरिक प्रशिक्षण दिया। वे प्राय उपवास करते थे, सदा बिना तकिया लिए फर्श पर कंबल बिछाकर सोते थे। कभी कभी वे घंटों तक ध्यान करते थे। शरीर की तानाशाही से मुक्त होने के लिए बच्चों की कठोर अनुशासन के द्वारा सहायता करने से उन्हें जीवन भर आशीर्वाद मिलता है। एक विद्यार्थी बिना पलक झपके 12 घंटे तक ध्यान में बैठा। यदि आप में भी ऐसी स्थिरता हो तो आप भी कितने अधिक प्रसन्न होंगे, आपको कितनी अधिक शांति प्राप्त होगी। अधिकतम प्रशिक्षण तन, मन, आत्मा के वैज्ञानिक और संतुलित अनुशासन में निहित है और यही है उपवास का मर्म। उपवास के पीछे आध्यात्मिक विज्ञान। उपवास के पीछे एक आध्यात्मिक गूढ़ विज्ञान है। जैसा कि कुछ संत लोग कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी पर जीवित नहीं रहेगा, उसको धरती से 2 चीज़ बांधे रखती हैं। पहला है श्वास और दूसरा है रोटी। यद्यपि निद्रा में सोने के बाद आप श्वास या भोजन दोनों की आवश्यकता के प्रति शांतिपूर्वक अनजान रहते हैं, आपकी आत्मा देह चेतना से पृथक हो जाती है। ऐसे ही उपवास मन को उन्नत करता है। उपवास के द्वारा अपने मन को इसकी अपनी शक्ति पर निर्भर रहने दें। जब वह शक्ति व्यक्त हो जाती है तब शरीर के चारों ओर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरु शीर्ष मेडुला द्वारा प्रवेश करके मस्तिष्क और मेरुदंड में निरंतर प्रवाहित होते हुए अनंत ऊर्जा के साथ शरीर की जीवन शक्ति को निरंतर बढ़ाते हुए सुदृढ़ करती है। शारीरिक पोषण के बाह्य भौतिक स्रोतों पर निर्भरता से अलग होकर जीवन शक्ति को लगने लगता है कि इसका पोषण अंदर से ही हो रहा है और उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तब मन कहता है ठोस पदार्थ जिन पर शरीर निर्भर रहने का आदी हो गया था वे ऊर्जा के घनीभूत स्थूल रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप शुद्ध ऊर्जा हैं और आप शुद्ध चेतना हैं। तब मन जीवन शक्ति की चेतना को जो आदेश देता है उसी के अनुसार वह व्यक्त होगी। मन की शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। अतः आपने जाना कि मन और आपके अंदर सर्वशक्तिमान जीवन शक्ति के प्रति यह कहना कितना अन्यायपूर्ण है कि आप भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। अपने शरीर और जीवन को कष्टों में अप्रभावित बनाएं, स्वयं पर विजय पाएं। लंबे उपवास के द्वारा आप जान जाते हैं कि मन ही सब कुछ है। जिस प्रकार स्वप्न में प्रत्येक वस्तु का बोध आपके अपने मन की रचना है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक शक्ति और वस्तु ईश्वरीय मन की एक रचना है। चेतन स्तर पर भी यदि आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो गया है कि उपवास से
शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो यह वास्तव में कमज़ोर ही हो जाएगा। अथवा यदि आप उपवास रख रहे हैं और क्षण भर के लिए भी यह सोच लें कि यह आपको कमज़ोर बना रहा है, तो भी शरीर वास्तव में कमज़ोरी ही अनुभव करेगा। परंतु यदि आप अपने मन को दृढ़ कर लें कि शरीर बलिष्ठ है, तो यह कोई कमज़ोरी अनुभव नहीं करेगा, बल्कि यह अत्यधिक शक्ति का अनुभव करेगा। अधिकांश लोग यह नहीं जानते क्योंकि उन्हें इसका कभी परीक्षण ही नहीं किया। मन अपने चमत्कार तब तक नहीं दिखाएगा जब तक आप इसे काम करने के लिए विवश नहीं करने देते, और जब तक आप भौतिक वस्तुओं पर अधिकाधिक निर्भर रहेंगे यह कार्य नहीं करेगा। इसलिए साधारण दृष्टि से इसके अद्भुत चमत्कार छिपे रहते हैं, परंतु जब उपवास के द्वारा आप मन पर निर्भर रहना सीख लेते हैं तो यह प्रत्येक वस्तु में कार्य करेगा। चाहे रोग पर विजय पाना हो, या समृद्धि लाना हो, या जीवन में परम लक्ष्य ईश्वर को पाना हो। आत्मनियंत्रित योगी जिसका मन पूर्णतः वश में है, वह अपनी आत्मा को निरंतर ध्यान में मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाकर मुझ में रहने वाली परम आनंद की प्रकाष्ठा रूप शांति, अंतिम निर्वाण को प्राप्त होता है। जय गुरु जी।